दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। वो किसी इंसान के हाथों से बनाई गई पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि असली इंसानों की है। ये वो लोग हैं जो आग में जलने की वजह से पत्थर की मूर्तियों की तरह बन गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे इंसान 4, 5 या 8, 10 नहीं थे, बल्कि पूरा एक शहर था। इस शहर में 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे और सभी लोग एक पल में आग से जलकर इस हालत में बदल गए। जी हाँ, ये सही है कि उनमें से ज्यादातर लोगों के शरीर अब गायब हो चुके हैं, लेकिन जो भी शरीर आज मौजूद है वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि काफी डराने वाले भी है। दोस्तों, आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग कौन थे जो आग में जलकर पत्थर की तरह बन गए। ये किस जगह के थे, किस जमाने के थे और ऐसा क्या किया था इन्होंने कि कुदरत ने कुछ ही पलों में इनके पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ तबाह बर्बाद किया बल्कि उनके शहर का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम आपको सबसे पहले इटली की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, 1891 में इटली के एक सूने बंजर इलाके में एक किसान रहा करता था। ये इलाका इतना सूखा था कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक ना था। आखिरकार एक दिन उस किसान ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपने इलाके में पानी का कुआं खोदेगा। उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। बहुत गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी खोज जरूर हाथ लगी जिसने सबको चौंका दिया। किसान की इस खुदाई से एक पूरा शहर सामने आ गया, वो भी ऐसा शहर जिसकी एक्सपर्ट्स को कई सालों से तलाश थी। उस शहर का नाम था पोम्पई। ये वही पोम्पई था जो रोमन हुकूमत के दौर में दुनिया के सबसे तरक्की वाले शहरों में से एक माना जाता था। ये शहर जितना खूबसूरत और दिलचस्प है उतना ही डरावना भी है। इतिहास लिखने वालों के हिसाब से इस शहर को आज से करीब 2700 साल पहले बसाया गया था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी 700 साल पहले। शुरुआत में ये शहर किसी आम शहर की तरह ही था, खास तरक्की नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ शहर की हालत बदलने लगी और हुकूमतें भी बदलती गई। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब पोम्पई शहर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक रोमन हुकूमत के कब्जे में आ गया। जैसे ही पोम्पई शहर रोमन हुकूमत के कब्जे में आया, मानो उसकी किस्मत ही बदल गई। कुछ ही समय में ये शहर दुनिया के सबसे तरक्की वाले शहरों में गिना जाने लगा। उस वक्त पूरे रोमन हुकूमत में कोई भी शहर व्यापार के मामले में पोम्पई का मुकाबला नहीं कर सकता था। पोम्पई में व्यापार इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि दुनिया के दूर दराज के हिस्सों से लोग यहाँ कारोबार करने और अपने मौके आजमाने आते थे। व्यापार की बढ़त ने पोम्पई को रोमन हुकूमत के सबसे बड़े शहरों में शामिल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी भी होगी और झटका भी लगेगा कि पोम्पई के लोग आखिर किस तरह का बिजनेस करते थे। क्या ऐसा बिजनेस था जिसने उन्हें इतनी तेजी से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया? तो हम आपको बता दें कि पोम्पई के हर इंसान का बिजनेस जिस्म फरोशी था, यानी वो इसी व्यापार से अपनी कमाई करते थे। ये शहर जिस्म फरोशी में इस हद तक डूब चुका था कि यहाँ का हर शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो या छोटा बच्चा, इस गंदे धंधे से बचा नहीं था। शहर की हालत ये हो गई थी कि यहाँ रहने वाला हर शख्स, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या मजबूरी में, इस गंदे काम का हिस्सा बन चुका था। पोम्पई के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर दूसरे घर को कोठे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के लोग दूर दराज के इलाकों से जवान लड़कियों को खरीद कर लाते थे और उन्हें इन कोठों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर हम ये कहें कि इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी हुई थी, तो गलत नहीं होगा। इस गंदे व्यापार में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि महल के वजीर, जनरल, गवर्नर और सिपह सालार तक शामिल थे। पोम्पेई शहर में रोमन साम्राज्य के वजीर और जनरल
या तो किसी कोठे के मालिक थे या खुद ही इस गंदे धंधे में डूबे हुए थे। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि शाही महल में रहने वाली औरतें भी इस गंदे व्यापार से बची नहीं थी। बड़े बड़े वजीरों और जनरलों की बीवियां भी इसमें शामिल थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस गंदे काम को करने पर लोग शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय गर्व करते थे। जिस इंसान का जिस्म फरोशी के व्यापार में जितना बड़ा नाम होता उसे उतनी ही ज्यादा इज्जत दी जाती थी। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर था जहां नहाने के लिए ऐसे बाथरूम बनाए गए थे जिनमें मर्द और औरतें एक साथ नहा सकते थे। यानी ये बाथरूम कम और बरोथेल ज्यादा थे। दोस्तों, इस शहर में सैकड़ों छोटे बड़े बरोथेल्स होने के बावजूद एक बड़ा बरोथेल भी बनाया गया था जो शहर के बिल्कुल बीच में था। ये शहर का सबसे बड़ा बरोथेल था जिसे 1-2 मंजिला इमारत में बनाया गया था। इसकी निचली मंजिल आम लोगों के लिए थी जबकि ऊपरी मंजिल खास तौर पर शाही परिवारों के लिए थी। जब भी उस ऊपरी मंजिल पर महफिलें सजती तो अय्याशी की सारी हदें पार कर दी जाती थी। यहाँ तक कि उन महफिलों में भाई बहन जैसे पाक रिश्तों का भी कोई ख्याल नहीं किया जाता था। दोस्तों, इस शहर की खुदाई के दौरान खंडहरों की दीवारों पर जो तस्वीर मिले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इतनी अश्लील तस्वीरें थी कि कोई भी इज्जतदार शख्स उन्हें देखकर तुरंत अपनी आंखें ढक लेगा। ये शहर जो गंदे धंधे से बेहिसाब तरक्की कर चुका था, एक ज्वालामुखी पहाड़ के पास बसा हुआ था जिसका नाम वेसुवियस था और जो आज भी इटली में मौजूद है। एक खतरनाक ज्वालामुखी के इतने करीब बसे होने के बावजूद इस शहर के लोगों को इसका जरा सा भी डर नहीं था। इसके बजाय वो हमेशा अपनी रंगीन मौज मस्ती और अय्याशियों में ही डूबे रहते थे, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि जब 700 सालों में कुछ नहीं हुआ तो आखिर अब क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भला कुदरत के कहर से कौन बच सका है। और जाहिर है इस शहर में बुराइयों का पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। सन 80 ईस्वी में एक दिन पोम्पई शहर में रहने वाले सारे लोग हर दिन की तरह ही अपनी अय्याशियों और रंगरलियों में मस्त थे। लेकिन फिर अचानक से कुदरत ने अपना कहर दिखाया और पास ही में मौजूद वो ज्वालामुखी का बड़ा सा पहाड़ बड़ी जबरदस्त तरीके से फट गया और उस ज्वालामुखी से बड़ी तेजी के साथ लावा और आग निकलना शुरू हो गई। पोम्पई शहर के आसमान में धुआं और आग के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद मिनटों के अंदर ही पोम्पई शहर में रहने वाले लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग मौत की गहरी नींद सो गए थे। जहां एक तरफ पोम्पई शहर की पूरी जमीन पर लावा बड़ी तेजी के साथ फैल गया था तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी पोम्पई शहर पर पत्थर और हजारों टन आग बरस रही थी। शहर के बहुत सारे लोगों ने समंदर के रास्ते से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग ही नाकामयाब रहे थे। और कई दिनों के बाद जब ये लावा अपना कहर बरसाने के बाद ठंडा पड़ा तो इंसान वहां पर शहर भी मौजूद नहीं बचा था। पोम्पई शहर की जगह अब सिर्फ और सिर्फ एक बंजर मैदान था, जिस मैदान के ऊपर कई हजार टन राख के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, फिर ये शहर हमारी इस दुनिया से लगभग 1500-1600 साल लगातार गायब रहा। लेकिन क्योंकि बहुत से हिस्टोरियन ने इस शहर का जिक्र किया था तो इसलिए एक्सपर्ट इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखा करते थे। और आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद लगभग 16 या 1700 साल के बाद अचानक से एक्सपर्ट इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गए। अभी तक इस शहर के आधे से ज्यादा हिस्से को खोज लिया गया है और अभी भी खुदाई का काम जारी है। हैरानी की बात यह है कि खोजे गए इस नए शहर में आज भी बहुत सारे बरोथेल और घर के अंदर किचन, बाथरूम जैसी चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। खोजे गए इस शहर में बहुत सारे थिएटर भी मिल चुके हैं। खुदाई में मिलने वाली इन इंसानी लाशों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त पोम्पई शहर पर कुदरत का कहर बरसा था उस वक्त इस शहर के लोग क्या कर रहे थे।
दोस्तों, बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि पोम्पई शहर में रहने वाली जिस कौम पर कुदरत का ये अजाब आया था वो कौम अल्लाह के नबी यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अल्लाह का अजाब आया था और उन पर भी ये अजाब उन्हीं गलत कामों की वजह से आया था जो गलत काम पोम्पई शहर में रहने वाले लोग किया करते थे। लेकिन आपको बताते चले कि प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम और पोम्पई शहर में रहने वाले लोग ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों कौमों के बीच दौर में बहुत लंबा फासला है। और फिर पोम्पई शहर की बर्बादी तो सन 80 ईस्वी में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बाद में हुई। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जहाँ बुराई है वहाँ उस चीज़ का खात्मा भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ बुराई पनप रही है तो एक दौर ऐसा आएगा कि जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ हुआ इस शहर के साथ, जो ये शहर पोम्पई जो जगह का नाम था, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने जितनी गुनाह करने की थी उन्होंने किया, और जब पानी जो सर के ऊपर जब चला गया तो अल्लाह का अज़ाब भी नाज़िल हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, गुनाह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन वो फूट ही जाता है। तो आज के इस वीडियो को देख करके मुझे ये कहावत याद आ गई। तो बहरहाल आप सबको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हिस्ट्री है जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो पर देखा है, जो कि नूरी हदीस चैनल का वीडियो था। तो इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जा कर के चेकआउट कर सकते हो इनके चैनल पर। तो बहरहाल आज का वीडियो यहीं तक का, इजाज़त दीजिए एक न्यू वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।